वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम मोनिका बेटी। और सभी भाई बहनों को वंदे मातरम। आज बहुत ही लोगों का फोन आता रह गया। 10-11 बजे तक बहुतों का सवाल जवाब था, प्रश्न था। बहुत रह गया और मैं बहुतों का जवाब देता रह गया। किसी को बहुत अच्छा लाभ, किसी को कोई लाभ नहीं। तो जिनको लाभ नहीं हुआ वो परेशान थी, और जिनको लाभ हुआ वो बहुत खुश था। तो उसमें से कुछ लोगों का नाम तो मैं रख नहीं पाता हूँ याद, लेकिन शायद उन लोग ग्रुप में जुड़े होंगे। तो कुछ लोगों का सवाल ही थोड़ा ले लीजिए, तब तक दीदी जो है बेंगलोर वाली वो आ जाती है। और शायद आपके मन में कुछ चल रहा है जो कह रहे हैं कि तो हम बाद में बताते हैं, तो गुप्त है तो बात उजागर कर दीजिए। 1 घंटा का समय है, लेते चलिए, काम को करते चलते हैं। जी। तो सबसे पहले एक हैंड रेस है, उनसे ही ले लेते हैं। हैंड रेस में बरसा चावड़ा दीदी गुजरात से। सबसे बड़ी बात है कि स्वस्थ समृद्ध परिवार की, चाहे चौपाल हो या योगाभ्यास हो या अपना स्वास्थ्य फ्रीडम केयर की ग्रुप एडमिन मीटिंग हो या ट्रेनर की मीटिंग हो, हर मीटिंग में आपको देश के हर कोने से आपको नजर आ जाएंगे। तो अभी आप अगली आवाज गुजरात से सुनेंगे। जी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी। चाचा जी वंदे मातरम, सभी बहनों को वंदे मातरम। धन्यवाद उनका। कल मेरे चाचा जी चाची को कमर दर्द था। शाम को भैया चाचा जी से बात की ने तो सवेरे उनको पूरा रिलीफ मिल गया। तो मैं दूसरे दिन दीदी के यहाँ आ रही थी जूनागढ़। तो जूनागढ़ अगर मैंने बात की न दीदी से, तो दीदी ने कहा तेरे जीजाजी को ही कमर दर्द हो गई है। तो वो कल चाची का अच्छा किया। तो अब जीजाजी घर पे आए हैं भोजन के लिए। तो मैंने कहा तुम रुक जाओ थोड़ी देर, अभी मीटिंग शुरू होगी ना तो हम चाचा जी से बात करेंगे और तुम्हारा भी कमर दर्द हम गायब करेंगे। तो नहीं नहीं, उसको ऐसे भी नहीं होता। चाचा जी नहीं, को उनको अनुभव देके। समझना पड़ता है। समझना पड़ता है हाँ। उनको कमर दर्द क्यों है। पिताजी को तो चमक का दर्द था, वो ठीक हो गया। अब इनको किस कारण से उसको समझना होगा। ऐसे सभी में झाड़ा लगाने लग जाएंगे तो पूरा भारत हमारे पीछे पड़ जाएगा। क्योंकि હું કીધું તમને 70-80% लोगों का कमर में दर्द रहता है आज के डेट में, क्योंकि भाग दौड़ की उस जिंदगी है। जी, तो उसको समझना पड़ेगा बेटा, आराम से करेंगे आपका काम। हाँ थी कोई बात नहीं चाचा जी। जी। क्या હું કે તમને ચાલે माँ पिताजी ठीक है ना। उसने वो लादी स्टाइल का काम करते हैं। कुछ वजन उठाया ना तो उसमें कमर में दर्द आ गया, तो एक्सरे निकाला ना तो उसमें क्या गादी गादी हम गुजरात में गादी कहते हैं, पीछे का भाग उसमें सूजन आ गई। एक्सरे में ऐसा आया। कितने दिन हुए? कितने कितने दिन पहले का है ये प्रॉब्लम। 10-12 दिन का है। हाँ, ये तब तो चमक का ही है, ठीक हो सकता है। ठीक होना चाहिए। लेकिन अभी मेरा हमारा भाई वंदे बंधन। मातरम अनिरुद्ध। जी भैया, वंदे मातरम भैया। हाँ, अभी आपको मैसेज किया था ना, तो अभी थोड़ा सा पोस्टपोन किया है कि आपसे थोड़ा सा बात कर लेते हैं, उसके बाद आगे जाते हैं। तो एक जो बहन है, लगभग 40 की उम्र है, उसका लेफ्ट हैंड जो है ये ऐसे, मतलब पहले दिन तो हम गए थे तो ऐसे भी नहीं जा रहा था। तो थोड़ा सा उसको 20-20 का अभ्यास हम अपने योग के माध्यम से थोड़ा कराए, सूक्ष्म व्यायाम कराए। तो उसका जो पीछे का पट्टा जो मुझे लग रहा है कि ये जो स्टेपुला है, स्टेपुला के जगह पे उसका यहाँ पर जाम हो गया है। ठीक है। तो हमने उसको, आपका वो पट्टा जो बंधन था वो बंधन लगाया चारों तरफ अंगुलियों में। मैं अपने पैसे का ही खरीद के ला के दिया हूँ, अभी भी जा रहा हूँ किसी को खरीद के देने के लिए। तो मेरा पिन कर दीजिएगा। तो अपने ही पैसे का लाख खरीद के दिया, सब वो करेला लट्टू दिया, जिम्मी दिया कि भैया यहाँ ये दबाते हैं ना, ये जब दबाते हैं इसका, हाँ ये पॉइंट जैसे दबाते बहुत तेजी से चिल्लाती है ये हो गया, जी दबाते चिल्लाती है। हाँ, यहाँ अगर कुछ करिए तो चिल्लाती है, आवाज कर दो।
तो वो ऐसे नहीं जा रहा था, तो ये जो बंधन किए 2 दिन और 20-20 अभ्यास मैं ये कराता हूँ, ऐसे 20 बार, ऐसे 20 बार, और फिर ऐसे 20 बार। ठीक है, 20-20 का अभ्यास मैंने अपना बनाया ही योग में, जब जब से मैं शुरू किया। तो उसके दरम्यान क्या हुआ, तब उसको मैंने ऐसे ताली मारना सिखाया। तो पहले दिन ताली नहीं लग रही थी, दूसरे तीसरे दिन से उसको ताली ऐसे लग रही है, ऐसे ताली लग रही है, पीछे भी लग रही है। और अब वो हाथ पहले, तब उसको हमने ऐसे कराया, चलो 20 बार ऐसे कमर पे हाथ ले जाओ, तो कम से कम अभी कमर पे हाथ ले जा रही है। तो ये इतने से ऊपर यहाँ नहीं उठता है, यहाँ ऊपर नहीं उठता है, यहाँ नीचे नहीं आता है, और हाथ पीछे नहीं जाता है। ये प्रॉब्लम उसकी है। आगे बताएंगे। एक ही उपाय है, बंधन तो हाथ में ही बांधना होगा, दोनों हाथ में करवाइए अच्छा, और दोनों बांध हाथ में करके बांध जब के आप, उसको 40-40 बार, एक हाथ में 40 बार में कराया, एक हाथ से 40 बार, जी जी, और 2 बार ऐसा किया। फिर बंधन छोड़ के आया उसी के पास, कि पैर में, अभी उसके नहीं पैर में भी बताइए, बंधन देखिए था, मुझे अभी। उसके पैर में भी बांधा है, पैर में भी, यहाँ ये पैर में भी दोनों में बंधन बांध दिया, हाथ में पूरा लपेट के, और मैंने बोला 40 बार। ये 2 बार मैं 1 घंटे के अंदर में कराया। फिर बाद में बोला कि भाई डेली करना। उसके पति को बोला कि अब भाई ये बहन है, अगर ये कहीं भाई होता इस जगह तो मैं इसको ठीक कर देता था, मतलब जो भी ईश्वर कृपा से, गुरुओं के ज्ञान से। लेकिन अब वो बहन है, उसको हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। उसके पति को समझाया कि जी ये जो यहाँ एक पॉइंट है, इस पॉइंट को जरा रिलैक्स करो, ये मसल्स को रिलैक्स करो, तो इससे ये काफी ठीक हो सकता है। जी, तो ये है। जिस अब जगह अगर पर आपकी तरफ, जिस जगह पर उनको पेन बता रहा पीठ पे, उसकी जगह पर अंगूठा को रख करके 25-30 बार, 25-30 बार, जहां जहां उनको दर्द मिलता है, ज्यादा नहीं, मतलब मोटा ऐसा समझिए कि 10 सेकेंड का ट्रीटमेंट आपको देना है प्रत्येक जॉइंट पर, जहां पर वो विशेष दर्द बता रही है। कंधे पर जैसे है ना, दर्द बता रही है कि यहाँ यहाँ दर्द है, तो उसको पहले चेक कीजिए अंगूठा से। इस तरह से जब आप चेक करेंगे ऊपर नीचे, तो उनको एक दर्द मिलेगा, वहां पर जाकर कीजिए। और जिम्मी, जो हमारा जिम्मी के माध्यम से लकड़ी वाली जिम्मी दिए हैं, छोटी अंगुली कितना मोटी, जो उसमें जी दरेरे जी हैं, जी, दांते हैं, दांते वाला दिया ओके हाथ से। दांते वाले है ना, तो इस जगह पे जब आप जाएंगे, तो इस हाँ, साइड में उनको, आपको यहाँ पे आपको दर्द मिलेगा, इस जगह पे, इस ओके, जगह पे, यहाँ पे, इस जगह पे, यहाँ पे दर्द मिलेगा। दोनों जी जगह, जी यहाँ पर भी मिलेगा और यहाँ भी मिलेगा। तो यहाँ जी। पर जब प्रेशर दे, तो हल्का प्रेशर दे करके, और उनको दाना, कितना उम्र है, कब से परेशानी है? 20 दिन। लगभग 40 की उम्र है, 6-8 महीने से परेशानी हो, तो जब परेशानियां से एकदम डूब जाते हैं, तब हमें याद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले एक बार तो प्रेशर दे दीजिएगा अंगूठा में। अच्छा, ठीक है, हाँ, इस जगह पे समझ गए। प्रेशर देंगे तो उनको चक्कर आने का डर नहीं रहेगा। हो सकता है कि ओके, वो कमजोर हो गई होगी 6 महीना में, तो चक्कर आ सकता है। दर्द बहुत है ऐसा लग रहा है, क्योंकि हाथ आधा ही उठा पा रही है, तो हाँ उसके लिए आज दाना बस यहाँ इतना पे उठाया ये लगाना इतना। जी, है। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, दोनों जी में जी ये जी सेम जी। टाइम, दोनों में सेम टाइम पट्टी बांध के सेम टाइम उसको। हाँ, कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत जी, धन्यवाद आप सभी का। और गोविंद भाई, वंदे मातरम। धन्यवाद। वंदे मातरम। जी बरसा दीदी, आप अपने बात कीजिए। मैंने अगली अनिरुद्ध भाई का इसलिए किया कि उनकी क्लास होती है बाहर की, योगा सिखाते हैं बाहर, उनका सारा दिन योग चलता रहता है, इसलिए मैंने उनकी हैंड ड्रेस पहले ले लिया था। जी जी, क्या हुआ, माइक अनम्यूट नहीं हुआ? हाँ हो गया। पहले नहीं हुआ था। जी ये जीजा जी है, इसका कमर दर्द है। क्या करना भैया? कर दीजिए, जैसे दिखा दीजिए जा। जैसे राहुल बताया था, वैसे ही पकड़े दीदी, कमर की तरफ मोड़ के वैसे पकड़े, और चाचा जी मंत्र उच्चारण करके उनका आप में से उपचार करेंगे। आप में से कोई वीडियो से, मोबाइल सही से पकड़ के दिखाइएगा, ठीक है? કેમ દેખાડું મને ના આવડતું કે આમાં વાપરી ऐसे ऐसे पकड़ना है खाली कमर को। जी, પરિણામ ક્યાં दुखे वसन यहाँ जीपती भरते हाँ कैमेरो કેમ કરે बोलो કેમ हिंदी में, गुजराती में मत बोलो। કેમ ना ये मेरा कैम ऐसे करती हूँ।
पूरब के तरफ शुरू मुंह कर दे, करके बैठा हूँ, पूरब। शुरू कर दे चाचा जी, निकलो। जी, कैमरा में हाँ दिख शुरू नहीं कर, रहा, कैमरा वीडियो वीडियो दिख बनाने रहा है जैसा चाचा? कैमरा के ऊपर। और थोड़ा दूर पकड़ो ना कैमरा, क्या हो गया? 5-5 जन। 3 बहनें हो दीदी, इकट्ठी तीनों हो रखी हो, एक काम नहीं हो रहा। क्या कर रहे हैं? वो दिख रहा है? पहले उनसे जी जी, पहले तो दर्द वाला पॉइंट तो पूछ लो उनसे, उंगली रखवा के। क्या दुखे फक्त નીચે જ બાકુ હશે ચીપટી પકડા ઉપર આવો ચીપટા જ પડે સીધા એક ચીપટો ભરીને બીજો એ शुरू कर दे चाचा। नहीं दीदी दिख नहीं रहा सही से, थोड़ा सा कर लो ऊपर। हाँ जी। कोई बात नहीं। कैमरा दिखाओ, वीडियो कैमरा उलट दो ना, कैमरा को उल्टा कर दो, ये नहीं जैसे आता वीडियो मुझे। बनाते हो। एक सबसे पहले तो उनसे उन्हीं से उंगली रखवाओ कि दर्द कहाँ पे है, फिर उस जगह। बस ये तो दर्द ढूंढ लिया चाचा, यहाँ पे है। ठीक है, नीचे ठीक बस बाकू। हाँ पकड़ चिपटा पे शुरू कर दे चाचा। दीदी फोन को हाथ में पकड़ लो ना, एक बहन हाथ में पकड़ लो ऐसे फोन को, तो आप जितना मर्जी नीचा कर सकते हो, ऊंचा कर सकते हो फोन को तो। मैंने पकड़ा है, दीदी ऐसा कर रही है जीजा जी को। फूको। जीजा हम पकड़ शुरू की फूक मारी। फूको। 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 चालू रही ये नहीं बोल रही। फूको। फूको। 3 बार ताली बजाओ तो 3-4 बार। 4 बता बे है बे बस हो गया। जोर से ताली बजाओ, जोर से, ताली नहीं बज रहा, आवाज आओ, जोर से मारो। जी, चलो हो फिर गया। से पकड़ो वहां पे। कहाँ पे दर्द है पूछो, अब कहाँ दर्द है? कहाँ यहाँ से दर्द? यहाँ से यहाँ है, यहाँ जगह नहीं मैं चालू थोड़ा जॉब करना। थोड़ा उनको सीधा होके खड़ा होने, सीधा होके बैठने बोले, सीधा होइए। जी, एकदम सीधा टटर पे। और दीदी आप कहाँ पे दर्द है उनको? बार बार अब कच-कच कर रहे हैं एकदम, आपस में मछली बेकार बना दी। पकड़ के छोड़े भैया जी उसको ऐसे करना है, बताया गया है ऐसे करना है। तो वहां दबाते रहे बिना छोड़े। पकड़ना और छोड़ना ऐसा कहा था, शुरू कर दिया। जी, वहीं पे दर्द है। हाँ यहीं पे दर्द है बस ये अच्छा। ठीक। चालू रहे। फूको। 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 फिर 3-4 बार ताली बजाओ। अब उनको पूछो कहाँ दर्द है। छोड़िए, हाथ हटाइए, पहले उनको पूछिए कहाँ दर्द है। खड़ा होइए भैया, खड़ा होइए, कहाँ दर्द अभी लग रहा है? खड़ा होइए ना, खड़ा होइए, एक बार खड़ा होइए। क्या दर्द तो जो मोबाइल में कहाँ पे दर्द लग रहा है? बस यही यहीं पे दर्द है। कम नहीं हुआ दर्द? फिर बोलो। हाँ कम हुआ चाचा थोड़ा। हाँ ठीक है, पकड़िए फिर, सब खड़े खड़े में पकड़िए। थोड़ा थोड़ा पकड़ो। टट बस। फूको। 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 फिर से 3 बार ताली बजाइए। पूछिए उनको कैसा दर्द है, बार बार पकड़ने में दिमाग। पूछिए कैसा दर्द, कहाँ पे दर्द है? फिर और झुक के हो देखिए। रहा है फिर चाचा फिर हो रहा है।
कहाँ थोड़ा झुक के देखने बोलिए, कहाँ पे दर्द है उनको छूने बोलिए। छुओ तो क्या दुखे છે જુઓ છે ગોતો છે હજી દુખે છે वो कम हुआ थोड़ा दर्द ऐसा कह रहा है। पकड़िए ना, हाँ कम कम हुआ। जहाँ जहाँ पे दर्द है वहां पर पकड़िए। पकड़ ज्યાં હવે વસન ને કીધું ત્યાં પકડ છે પેન નીચે પણ નીકળી પકડ છે હવે વસન બતાવો આંગળી અડાડો તમારું ક્યાં દુખે હા जी पकड़ सीधा खड़ा होइएगा तब उनका पकड़ाएगा, स्किन जो है ना ढीला हो जाएगा सीधा खड़ा होने से। ડટ્ટા રહ્યો એટલે પકડી શકે બસ હા પકડાણું જો પકડી કઈ ચાલે ठोको, 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 ताली बजाइए 3 बार। ભાઈ ત્રણ જુઓ દિવસ अब देखिए कहाँ पर दर्द है, सोइए, बैठिए, थोड़ा उठ ક્યાં बैठ છે के દર્દ देखिए। આવશે તો એમ કે છે ક્યાંય નથી બેહો વાકાવરણ બે વાકાવરો જ કેમ જમીન વાકાવરણ કઈ થઈ છે આવું ફેર પડી ગયો खूब खूब धन्यवाद चाचा दिल से अभी भी ओके दर्द है ना, खत्म हो गया? दर्द है कि खत्म हो गया? ક્યાંય દુખે છે જુઓ અત્યારે अभी कुछ नहीं दुख रहा है। नहीं दिख रहा है? एक बार बोलिए प्रेम से जय माता दी। जय माता जय माता बहुत ही बोलो जय माता दी। जय माता दी। चाचा जी मेरा एक क्वेश्चन था इसी इसी को लेके है मंत्र वाले चिकित्सा को लेके ही। तो जैसे आप झाड़ा लगा रहे थे कमर दर्द के लिए तो हम जूम पे ऑनलाइन है तो अब आपने एक वर्षा चावड़ा दीदी के बहनोई जी का समय दिया। अगर हम यहाँ पे 15 लोग एक साथ कमर को पकड़ के बैठ जाएं और 15 लोग 20 लोग एक साथ फूंक मारे तो क्या वो झाड़ा काम करेगा? वैसे ही पूछा चाचा जी मैंने, डांटने की जरूरत नहीं है। नहीं बेटा, मैंने कभी ऐसा किया नहीं है। अच्छा। मैंने इतना लोग मुझे मिलेंगे कहाँ? ये तो एक संजोग है ना कि जूम मीटिंग है, और जूम मीटिंग के माध्यम से आज मैंने पहली बार तो किया उनको। और यूं तो ऐसे तो गोविंद भैया कभी कल जैसे रात में हुआ इस टाइप के कितनों लोगों को मैंने झाड़ा लगा के किया। सबसे पहले मैंने अपने दामाद जी को किया था बेंगलोर, वो बेंगलोर में रहते हैं, तो उनको कमर में ऐसी चमक लग गई तो वो बोले कि पापा ऐसे इस टाइप का प्रॉब्लम है, क्या करें? तो हमने भाई फोन के माध्यम से किन्हीं को झाड़े नहीं है, चलिए। फिर मेरी बेटी उसको पकड़ी और वहां पर जैसे जैसे बताते कि अभी जो किए वही किए, तो फिर वैसे कुछ देर के अंदर में फिर बोलने लगे कि नहीं अभी तो ठीक हो गया। क्या हम ठीक हो जाएंगे? हमने हाँ ठीक हो गया तो ठीक हो गया और क्या। तो फिर उनको ये विश्वास जगा, और फिर अभी जब से जूम मीटिंग के माध्यम से जुड़े हैं तो कईयों कितनों को तो कर चुके। ये कभी 10-5 के ऊपर में तो कभी मैंने ट्राई नहीं किया है, पता नहीं कितना काम करता है, ये करेगा ये हम नहीं जानते हैं। लेकिन भगवान की शक्ति किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, तो शायद कर भी जाए। मतलब एक संभावना अभी हमें है, संभावना को दूर करने के लिए तो उस टाइप का प्रैक्टिकल करना होगा, तभी संभव है कि हम कर सकते हैं या भगवान उनको ठीक कर सकते हैं कि नहीं। ये मेरी ताकत, मैं अपना ताकत नहीं समझता, ये मैं भगवान से प्रार्थना करके ही करता हूँ, प्रभु उनकी जो ये चमक लगी है उसको ठीक करो, और ऊपर वाला शायद मेरी बात को सुनता है, समझता है। जबकि जिस गुरु ने मुझे यह दिया था उन्होंने कहा था कि शाम के बाद ये करने वाला मंत्र है, दिन में काम नहीं करता। लेकिन मेरी दुकान में कुछ ग्राहक जो है उन लोग आते हैं और दिन में ही आके बता देते हैं कि भाई मेरा कमर में दर्द है, और उनको जब मैं करता हूँ तो लगभग सबके सब ठीक होते हैं। किन्हीं को शाम में भी आना पड़ा है मेरे यहाँ। तो अभी जितने भी लोगों को मैंने दिन में भी झाड़ा लगाया है, जूम के माध्यम से जितने भी लोग मिले हैं, राजस्थान से कोई कहाँ से, तो उन लोगों को मैंने किया है, तो लगभग सभी का ठीक हो चुकी। कोई दोबारा तो मेरे को बोले नहीं कि फिर एक बार बाकी रह गया, एक बार झाड़ा और लगा दो। जी। वर्षा चावड़ा दीदी कुछ कहना चाह रहे हैं या फिर आगे ले लें? दीदी वो थोड़ा सा चल रहे हैं ना तो थोड़ा दर्द हो रहा है, ओम रिलीफ मिल गया है थोड़ा सा कम। हमारा अभी चलाया एक बार और पकड़ लो, चलो ठीक करते हैं।
एक बार और पकड़ लो, बाद में फिर थोड़ा वो कहाँ रहेंगे, हम कहाँ रहेंगे। ताली सही से नहीं बजा रहे लोग, कंजूस। जी ताली एकदम ऐसे ऐसे करके जैसे लग रहा है कि ताली ताली जोर से आपने बजाओ, बजाई ताली नहीं ना जोर। चाचा जी। चाचा जी आपने उस दिन ताली नहीं बजाई थी, चाल चाल चली थी। कल अरे पगली बदमाशी करे। तो हरवा उसको का पैर में बंधन कर सकते हैं चाचा शाम को उसको? नहीं, ठीक हो जाने के जरूरत बाद नहीं क्या है। करें? गोविंद भैया ने अभी ताली बजा के दिखाई थी, ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। फिर से सिखाएं भैया, गोविंद भैया आप ताली बजाना सिखाएं। ये देखो। भैया का माइक माइक अनम्यूट है। હા તો એનો અવાજ આવે. फूको વસંત ટટાર બેહો એક सीधा बस वो पकड़ जो ज्યાં दुखी क्या दुखे वसंत पहला अरे फूको आपस में बोले जा रही, फूको कह रहे हैं तो वहां पर ध्यान नहीं है। शांति रखो, शांति बना के बोलना नहीं है। ચાલू फिर वही चीनी ज्यादा खा रखी है लोग। फूकी ओंकार, फूको ओंकार, फूको। छोड़ छोड़ के क्यों कर रही, पकड़ के रखो ना एक बार। हाँ यहाँ પકડી દે કે પકડી પછી फूको 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 फूको, ताली बजा। अब पूछो कहाँ दर्द है, अब कहाँ पकड़ के रखी उनको पूछो। તમ પકડો ક્યાં દુખે खड़ा होकर देखिए भैया, खड़ा होकर देख लीजिए। પકડો હવાલો एक तो ये लोग मंत्र चिकित्सा के वक्त चाव चाव करते रहते हैं, ये नहीं कि शांति बना के रखें। सॉरी सॉरी भैया देखो बात सही है, ये जब मंत्र चिकित्सा चल रही होती है तो ध्यान सारा वहीं होना चाहिए, लेकिन कोई यूं बोल रहा है, कोई यूं बोल रहा है, ऊपर से ताली बजानी है जोर से, तो ऐसा लग रहा है जैसे हाथ पड़ जाएगा, धीरे धीरे ऐसे ऐसे कर रही है, सटा रही है। हाँ हो गया चाचा अब पूरा हो गया रिलीफ। और एक प्रश्न और है दीदी है दिखा दूं चाचा को, चलेगा? बोलिए। इसको सूजन रहती है पूरे दिन, यहाँ ये सूजन है और इसमें जलन हो रही है और पूरे दिन ये हाथ तो दुख ही रहे, ऐसे ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे हम टसाकिए क्या कहते हैं हिंदी में, फोड़ने, उसको दर्द होता है वो इतने इतने आंखों में पूरे दिन, और इसमें सूजन सूजन आ जाती है, इसमें जलन हो जाती है। बीच की उंगली में, हाथ की बीच वाली उंगली में इस टाइप से रबड़ लगाओ बीच के दागी पे। यहाँ पे यहाँ एक भाग में ऐसे यहाँ उस हाथ में, लेफ्ट हाथ में, लेफ्ट हैंड में। આમાં લઈ લો રબડ હતું એટલે ફટાફટ આમ ठीक है ठीक है। आओ दोनों हाथ में करना है कि एक हाथ में? एक हाथ में करना है, 2-2 मिनट के लिए, दिन भर में 5 बार। दिन भर में 5 बार। वो संधिवा का है, डॉक्टर ने संधिवा का दर्द है दीदी को। ठीक है, आप उनका दवा कराइए, मेरा भी दवा कराइए, 2 दिन में ठीक हो जाएगा ये बात सही है, कोई बात, ये सही करना है दीदी को सूजन के लिए। यहाँ सब ठीक हो जाएगा इसी से। पैर का और हाथ का दोनों का
पैर का भी दीदी आप बताएं, 3 दिन हाथ का बांधो, तो नहीं बताया। सुनो रुको चाचा जी, 3 दिन बांधो, पहले जो बताया है ना उसको 3 दिन करो, ना ठीक हो तो हम भाग थोड़ी रहे हैं, 3 दिन बाद वापिस आ जाना। जी। कोई बात नहीं, मैं दूर चली जाऊंगी इसलिए पूछ रही थी, सॉरी चाचा। नंबर भी चला वंदे जाएगा मातरम। क्या? ना मरेगी तो नंबर पे नहीं ना। नहीं चला गया, पर इसको तो फिर पूछना, वही, बाद में चाचा को कहना, ऐसी बात है। ठीक कोई है। कोई बात नहीं, ये करते हैं इलाज। वंदे मातरम भैया चाचा। जी। कपिल भैया जी। नमस्ते भैया जी। वंदे मातरम। वंदे मातरम जी। अच्छा, मैं हरियाणा से राकेश आर्य नाम है। और जी। मेरे घुटने में कुछ 4 महीना हो गया और कुछ भी नहीं, कुछ एक्सरसाइज कर रहा था और यहाँ पे बहुत भयंकर एक दर्द हुआ, कुछ आवाज सी आई थी, कुछ इस प्रकार की एक्सरसाइज कर रहा था तो आवाज बहुत तेज हो गई। 4 महीने हो गए, मैं पूरी तरह से बैठ नहीं पा रहा, ऐसे आलती पालती मार के यहाँ पे घुटने में, यहाँ पे मैं आलती पालती मार हम्म। के बैठ नहीं पा रहा अच्छी तरह। तो इसका अच्छा। कुछ बताए गोविंद भैया जी। और मैं अभी 4 महीने पहले आर्मी से मतलब वीआरएस लिया है, तो तब से ही ये हुआ है। आपको 3 रबड़ बांधना है। जी। बीच बीच की उंगली में, लेफ्ट हैंड की उंगली में 3 रबड़ बांधना है। एक नाखून के नीचे, एक यहाँ ये जो जॉइंट है इस जॉइंट के नीचे, और एक इस जॉइंट के ऊपर। इस टाइप से 3 रबड़ को बांधिए। 2-2 मिनट, 3-3 मिनट, इससे ज्यादा नहीं, 2-3 मिनट के लिए बांधिए। जब आपको लगने लग जाए कि यहाँ पर दर्द बर्दाश्त अब नहीं हो रहा है, तब एक एक रबड़ को खोल दीजिए। अब खोल करके फिर 2-3 घंटा के बाद में फिर बांधिए। इस टाइप से कंटिन्यू 2-3 दिन तक कीजिए, 5-7 बार, 5 बार तो करके कीजिए कम से कम। 2-3 दिन में ही हमको लग रहा है एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसका 3 दिन के बाद में बताइएगा कि कैसा रहा, आपको ये परेशानी में कितना आराम हुआ। एक रबड़ और इसमें भी बांधिए। ये जो छोटी उंगली है, कानी छोटी उंगली जो कहते हैं, उसके नाखून के ऊपर में एक रबड़ इस टाइप से छोटी उंगली के ऊपर में भी बांधिएगा। जब 3 रबड़, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, जब बांधेंगे 3 जगह पे, तो यहाँ पर बांधने के बाद में एक रबड़ उसी समय में यहाँ पर भी बांधिएगा। जो आपका परेशानी है सब पेशाब के रास्ते से निकलेगा, तभी ये ठीक करेगा। ये इतना ही कीजिए, 4 रबड़ बांधिए, ठीक होना चाहिए, ठीक हो जाएगा। जी भैया जी। वंदे मातरम। जी। कम होने लग जाए तो ये मत सोचिएगा कि अब कम होने लग गया तब छोड़ दो। करते रहिएगा, करते रहिएगा, करते रहिएगा, 5-10 दिन कीजिए, ठीक हो जाएगा। जैसे लेकिन ऐसा नहीं करना है कि बांध के 1 घंटा तक के लिए छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। 2 मिनट, 3 मिनट के लिए। जी मैं जी भैया। अब हम यहाँ पे जैसे कि हमने कक्षाएं लगा रखी हैं कि हमें सीखना भी है, तो ये जो उपचार दिया गया है इन्हें, हम इसी उपचार से सीखने का भी प्रयास करते हैं। ये जगह के पॉइंट, मतलब ये 4 पॉइंट किस आधार पे रखा गया वो भी साथ में बता दीजिए, तो सीखने वाले इस चीज को सीख जाएंगे। जी। उपचार के समय मैंने अभी बताया। जी भैया। ये जो अभी मैंने 4 पॉइंट बताया, आप लोगों को मैंने बताया है कि मेरा पैर है, और इस टाइप से जब हम करते हैं तो मेरा इस साइड का पैर है, ये मेरा बायां पैर है। बायां पैर के इन्होंने कहा कि मेरे घुटने पे दर्द है, तो या तो यहाँ से इनको पॉइंट मिलेगा, अब उनके सामने में है ही नहीं, या तो यहाँ से पॉइंट इनको दर्द पकड़ेगा, यहाँ पर होना चाहिए दर्द इनको। जब एक्यूप्रेशर का जिम्मी से हम चेक करेंगे तो यहाँ पे इनको दर्द पकड़ेगा, या फिर ऊपर के तरफ से यहाँ पे पकड़ेगा। तब हम पकड़ नहीं पा रहे तो चलो रबड़ लगा के करते हैं, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है।
और यहाँ पर जो बांधने के पीछे क्या है कि यहाँ पर हमारा किसी भी इस टाइप का दर्द को, घुटने के दर्द को, यहाँ पर एक पावर पॉइंट है। मतलब जो जैसे हम लोग सौंठ को खाते हैं, अश्वगंधा खाते हैं दर्द के लिए, तो क्या करता है हमारे शरीर में गर्माहट पैदा करता है। तो यहाँ पर जब बांधते हैं तो यहाँ एक पॉइंट है जो इस दोनों के लिए सहायक पॉइंट होता है और इस जगह को गर्मी बढ़ाता है, इस जगह की गर्मी को बढ़ाता है, ना कि बॉडी को। यहाँ पर बांधते हैं तो इस जगह की गर्मी को बढ़ाता है। और इसका जब ये भागता है, तो कोई भी चीज भागता है तो किडनी के द्वारा पेशाब के रास्ते निकलता है। हमने सबको को बता रखा है क्या कि जब भी पेशाब की कोई परेशानी हो, इस जगह पर आप दाना लगाएं या फिर रबड़ बांधे या फिर 200 बार 150 बार इस तरह से जब हम करते हैं तो पेशाब की समस्या जो है वह ठीक होने लग जाती है। और जब हम यहाँ पर अकेले हैं और इस रबड़ को बांधेंगे तो किडनी का पॉइंट हो जाता है। तो जब यहाँ का दर्द भागेगा, भाग करके किडनी में जाएगा और किडनी के माध्यम से ये क्या करेगा, पेशाब के रास्ते से बहुत आसानी से उस दर्द को बाहर निकाल देगा। इससे बहुत कम समय में उनको लाभ होने लग जाएगा। एक्यूप्रेशर का एक सिद्धांत है कि किसी भी प्रकार का जब दर्द ठीक हो जाए तो किडनी में एक बार जरूर 2 मिनट के लिए, मतलब कुछ सेकंड के लिए प्रेशर देना चाहिए। तो किडनी का एक पॉइंट हमारा यहाँ पर है। जब आप कोई दर्द को ठीक हो जाता है तो यहाँ पर इस तरह से उसको भगाने के लिए, यहाँ पर किडनी को ताकत देने के लिए जब यहाँ पर दबा देते हैं तो किडनी को एक ताकत मिल जाता है आपके दर्द को पूरा का पूरा ठीक कर देने का। उसके अंदर में ये आ जाता है, पावर आ जाता है और वो दर्द को भगा देने का काम करता है। तो इस टाइप से हमने अभी इनको जो बताया वो किडनी के बारे में विशेष बताया और यहाँ दर्द के बारे में बताया आप लोगों को। जी बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप कुमार। जी वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम सभी बहनों को। वंदे मातरम महेंद्र भैया। महेंद्र भैया, धन्यवाद। छोटा सा मेरा एक सवाल प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि ये जो चमक वाली दर्द है, तो चमक अब हम पहचानते कैसे हैं, या आप पहचानते कैसे हैं कि चमक की दर्द है? देखिए अभी अभी उन्होंने बताया क्या कि 10 दिन पहले में ही कुछ ऐसा किया था जिसके चलते मेरे कमर में अचानक से दर्द आई। ठीक है। ये अचानक वाला दर्द है, ना ही गिरने से ना ही कुछ होने से। और एक दर्द होता है क्या कि पैर और में मोच आने के चलते भी होता है, किन्हीं किन्हीं को कब्ज के चलते होता है। बहुत ज्यादा अगर किन्हीं को कब्ज रहती है तो उसके चलते भी कमर में दर्द आ जाता है। तो आप उसको जी। चाहेंगे कि झाड़ के ठीक कर दे, नहीं हो सकता। ओके। तो कितनी पुरानी होनी चाहिए कि वो चमक का दर्द हो सकता है? वो कितने नहीं हम तो दिन 20 तक? साल नहीं, अभी भैया जी कुछ दिन पहले की बात है। भैया जी जो दिखाए थे इंदिरा गांधी जी के जो बॉडीगार्ड थे या कुछ थे जिनके यहाँ आप गए थे, जी जी तो उनका कितना साल, 18 साल में 25 साल ऐसे कुछ बताए थे अपना परेशानी को। जी जी अच्छा, जो तो सुबह सुबह गोविंद भैया गए थे उनके घर पे। मंजी। जी जी उनके बेटे भी थे, सरदार जी थे जी और हाँ, जी उनकी हाँ। पत्नी थी जी, अच्छा, मतलब करनाल इतनी कहा। तो इतनी उनका चमक का पुरानी। दर्द था, काफी पुराना था, उनका काफी पुराना दर्द था और उनको भी जी। हमने चमक झाड़ कर ही ठीक किया था। एक बार रात को किया था, एक बार सुबह में किया था, शायद उसी दिन को रात बढ़िया। में किया था। एक और प्रश्न है भैया, कि मेरे पड़ोस में ऊपर में एक भैया रहते हैं। लगभग उनकी एज भी 50 के आसपास होगी। रविवार को रात 11 बजे उनको माइनर सा पैरालिसिस का अटैक हुआ है, जिससे उनके बाएं चेहरे पे, बाएं फेस के बाएं तरफ में उनका मुंह खराब हुआ है और आंख थोड़ा सा खराब हुआ है। मुंह थोड़ा सा जबड़ा, बाएं तरफ का दांत वगैरह काम नहीं कर पा रहा है। और उनको हाई बीपी की समस्या रहती है और उनको कब्ज की भी समस्या रहती है। तो ऐसे में क्या किया जा सकता है? बंधन उपचार पैर में कीजिए उनको। बंधन और उपचार। बाएं तरफ, जी बाएं तरफ का उनको है पैरालिसिस का अटैक, तो उनका हम्म। दायां पैर में विशेष प्रेशर दे करके ट्रीटमेंट कीजिए। और बीच वाले उंगली एक में बैंड भी। पूरा बोलने दीजिए, अभी आपको मेरा सवाल खत्म, जवाब जी खत्म नहीं हुआ। जी। थोड़ा सा सोच लेने के बाद दिमाग में आया।
बायां पैर में उनको रस्सी बांध करके पूरा जांघ तक लेके जाइए और 30-40 बार करके दिन भर में 3-4 बार करवाइए। इनसे उनको इसी पैर से विशेष फायदा होगा आपका, दाहिना पैर से, राइट पैर से। राइट हैंड का करना है और लेफ्ट हैंड का जो यहाँ पर का जो दर्द है उनको, उसमें उनको लाभ होगा, दाहिना का, बाएं दाहिने तरफ वाला। दाएं तरफ से करना है। जी, यहाँ पैर पर जब पैरालिसिस का अटैक है तो कॉरेस्पॉन्डेंस इसको हम लोग कहते हैं। हमारा जी शरीर का जो दिमागी क्षमता जो है, कहता है कि ये बाएं तरफ का जो हिस्सा है दाहिना बॉडी को कंट्रोल करता है, और दाहिना तरफ का दिमागी हिस्सा जो है, जो बाएं तरफ का मेरा बॉडी को कंट्रोल करता है। यहाँ बिल्कुल। दिमाग जो है, दिमाग के चलते उनको गड़बड़ी हुई है, दिमाग से गड़बड़ी हुई है, जिसके चलते उनको इसमें ज्यादा ट्रीटमेंट करेंगे तो उनको ज्यादा आसानी से लाभ होगा, क्योंकि हमको यहाँ पर इनको दिमाग से ठीक करना है। अब दिमाग के चलते ही उनका मुंह का अटैक आया हुआ है, ये आया हुआ है, तो सारा कुछ दिमाग का खेल है। और दूसरा उपाय करें क्या, ये जो धुआं वाला चिकित्सा जो हम लोग किए हुए हैं, सब कोई को लाभ हो रहा है, तो धुआं ठीक के द्वारा जरूर उनको एक बार ट्रीटमेंट दीजिए। इससे उनको क्या लाभ मिलता है, अगर उनको अच्छा लाभ मिलने लग जाए तो एक बार तो कम से कम 2 बार 3 बार और करना चाहिए। तो उससे किस टाइप का लाभ मिलता जा रहा है उसके हिसाब से करना है। जी, बढ़िया भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जी धन्यवाद। जी भैया। रत्ना दीदी, माइक अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया। भैया ये धन्यवाद। हाँ, ये रबर का है, मेरे पति देव को मैं कर रही हूँ, उनको घुटनों की तकलीफ है, 15 दिन से कर रहे हैं। अभी वो अलती फालती मार के बैठ सकते, पहले ऐसे पैर फैला के बैठते थे, खाना ऐसा उनको मोड़ के नहीं बैठ पाते थे। अभी वो दर्द नहीं होता है, अलती फालती मार के बैठ सकते हैं। अभी आपने जो ये 3 पॉइंट बताए, ये बीच के ऊपर नीचे और ये उसके साथ उनको बांध सकती हूँ क्या मैं? रबर का भी करूँ उसके साथ? बिल्कुल बिल्कुल बांध सकती है, और एकदम भैया से एकदम बांध। जी, और ये ऊपर वाला नाखून के ऊपर आना चाहिए या नाखून के खत्म होने के बाद? नाखून से, नाखून से जस्ट नीचे। और एक ये छोटी फिंगर का? छोटी फिंगर के साइड में, यहाँ पे इनको नाखून के नीचे बीच उंगली में दर्द होगा यहाँ पे, और हाँ छोटी उंगली में यहाँ पर बांधो। वो पेशाब के रास्ते से उसके दर्द को भगाने में और सहायक होता है ये, जी और भैया, ताकत दे देता है। जी धन्यवाद भैया। जी जी। सुमन ढाका बहन, माइक अनम्यूट कीजिए। आवाज आ रही है क्या भैया? जी आ रहे हैं। भैया आवाज आ रही है क्या? भैया मेरी एक दीदी है, उनके घुटनों का ऑपरेशन हो रखा है, तो उसके बाद से उनके कमर में भी दर्द रहता है और ऊपर जांग में भी दर्द रहता है। घुटने का क्या बोले, तो ऑपरेशन हो रखा है, क्या बोले? पैरों में, हाँ जी, आवाज घुटनों कट का कट। दोनों का ऑपरेशन हो रखा है। ओहो, तो दिक्कत अभी क्या हो रही है? घुटनों का दोनों का ऑपरेशन हो रखा है भैया। अभी जी, जांघों में बहुत दर्द रहता है और कमर में दर्द रहता है। बांध करके अब देखो। देखो तो बैठ भी नहीं पाती तो। नहीं जी भैया, हाँ मतलब नहीं बिल्कुल भी पैर नहीं। नहीं मोड़ पाता होगा। हम्म। आपके माइक को बंद कर दिया गया है सुमन बहन, आवाज कम आ रही है। चाचा जी आप बताइए, अगर अब तो पूरा डैमेज कर दिया। जी भैया। आपको आवाज उनकी समस्या समझ में आ गई थी आपके एंड से? हाँ, इनका जो बताए घुटना वाला ना, जी जी। हाँ उनका कहना है कि दोनों घुटना का ऑपरेशन हो चुका है, अब वो चेयर में बैठे रहते हैं, बैठ भी नहीं पाते हैं, अब नीचे जमीन पर उखड़ू नहीं हो पाते हैं। उनका यही सवाल है, तो उसका ही जवाब है पैर में नीचे में बंधन बांधे, पैर का जो एड़ी के ऊपर जो हम लोग बांध रहे हैं,
उसी को बांधे, जो कि वहां का तो डैमेज कर चुका है पूरा नस को, अब वो बैठ भी नहीं पाएगा कभी शायद। लेकिन नीचे का जब बांधेंगे कमर का नस खुल जाएगा, तो शायद कमर का रीढ़ का हड्डी से जो इनका बैलेंस बनता है पैरों का, वहां पर शायद वहां का नस खुल जाए, तो शायद ये फिर से मुड़ने लग जाए या दर्द में आराम होने लग जाए। कुछ इस टाइप का लाभ हो सकता है। कंटिन्यू कुछ दिन बांध करके देखो, सुबह शाम खाली पेट में, खाली पेट में बांधो, 1 गिलास पानी पिलाओ, नाश्ता करा देना। उसके बाद रात में खाना खाने के 10 मिनट पहले बांधो, पानी पिलाओ, रात का खाना खिला के सोने के लिए बोल देना। इस तरह से कंटिन्यू 3 दिन 4 दिन करो, देखो कैसा रिजल्ट मिलता है। कुछ अच्छा लगे तो बताना, क्योंकि मेरे लिए भी नया केस है। जी जी। रेणु संजय जैन। वंदे मातरम भैया जी। भैया वंदे मातरम। परसों पूछा था ना अपना प्रश्न, वो जांग में दर्द है और कमर में दर्द है, थायराइड है मेरे को, 25 सालों से मैं दवाई खा रही हूँ। जी। तो आप कह रहे थे आपका प्रश्न फिर लेंगे। तो उस दिन तो शायद किन्हीं को हम बताए भी थे बहुत बार कि यहाँ पर जो थायराइड का पॉइंट है, इस जगह पर थायराइड का पॉइंट है, इस जगह है, इस जगह है, सभी उंगली में रबड़ बांधो, यहाँ पर पेन से उंगली से इस तरह से दबाओ, ये सब तो बताए थे। नहीं नहीं, शायद गोविंद भैया, हम लोग कल या परसों का बात है, हम लोग थायराइड से विशेष क्लास दिए भैया। त्रिकटु के बारे में बताएं, सौंठ पीपर काली मिर्च को बराबर मात्रा में लेकर के शहद के साथ चाट के खाओ। नहीं मेरे कल को आप नहीं थे मीटिंग? टांगों में और कमर में दर्द है ना, उसकी चलते तो वो आपने पूछा था तो मैंने बताया था मुझे थायराइड भी है, 25 साल से दवाई खा रही हूँ, तो आपने कहा था फिर लूंगा आपका प्रश्न। तो फिर पैर में रस्सी बांधो, यही तो करवा रहे हैं सबसे, थोड़ा ये वाला कर लो, और क्या करना है इसमें। अच्छा, मतलब वही रस्सी बांधूं? जी जी जी। और कोई एसिडिटी का भी पॉइंट है क्या भैया जी? मैं कर लूंगी उसको। आपका आपका पेट का गड़बड़ी है, पेट पेट साफ नहीं हो रहा ढंग से, उसको साफ करने का कोशिश कीजिए, वो सफा होने लगेगा तभी ठीक होगा। अच्छा ठीक है भैया जी। जी। आप एक एक रबड़ बांधने का हम बता रहे हैं, ये जो पैर का दोनों तरफ, दोनों इस जगह पर, दोनों का लास्ट में, हाँ जी हाँ जी। बीच की उंगली का दोनों का लास्ट में बांधिए रबड़, 2-2 मिनट के लिए, 2-3 मिनट, 2-3 मिनट, 2-3 मिनट करके दिन भर में 5 बार बांधिए। यहाँ जो जांग का पॉइंट है ना हमारा, ये दोनों पैर है, ये हाँ पैर है जी मेरा दोनों हाँ, एक्यूप्रेशर के हिसाब से, यहाँ जांग हो गया। तो यहाँ हाँ। जब बांधेंगे 2-2 मिनट के लिए, यहाँ का रक्त संचार जो रुका पड़ा है वो चालू हो जाएगा, तो ठीक हो जाएगा। ज्यादातर खड़ा रहते हैं क्या आप? खड़ा इतना घंटा तो नहीं खड़ा होते, जैसे सुबह सैर करने जाती हूँ मैं, 45 मिनट की सैर सैर कर। करने के लिए, सैर करने को खड़ा नहीं बोला जाता, खड़ा मतलब खड़ा होता है, नहीं किचन लगा। में खड़ा होना, जिससे खड़ा हो। हाँ, 1-1.5 घंटा तो हो जाता है, 1-1.5 घंटा तो हो जाता है खड़ा वो इकट्ठा। ऐसा है तो सभी को खड़ा होता है, वैसा से मत करिए। हाँ ठीक इतना। है, रबड़ बांधिए, ठीक होगा। रबड़ उंगली में बांधिए और पैर का एड़ी के ऊपर में भी बांधिए। आपको कब्ज है जिसके चलते एसिडिटी बन रहा है, अच्छा पेट तो ये साफ बढ़िया से नहीं हो रहा है, जिसके चलते हो रहा है। ठीक है। हाँ, रात को सोते हुए हाथ में भी वो हो जाता है, सूनपन आ जाता है हाथों में रात को सोते हुए। गर्दन में भी दर्द है क्या? हाँ जी, गर्दन में भी रहता है। सर्वाइकल का भी परेशानी है आपको? एक्यूप्रेशर रिंग है आपके यहाँ? ऑक्यूप्रेशर? रिंग, एक्यूप्रेशर का हाँ रिंग, जी है, वो एक एक रिंग है मेरे पास। एक रिंग है? हाँ जी चलो ठीक है, एक रिंग को इस जगह पर ज्यादा से ज्यादा बार इसको अंदर बाहर करो, इस ठीक है। अंगूठे पे ठीक है। ज्यादा से ज्यादा बार यहाँ पर कर दिए। जब यहाँ पर थक गए तो अगली बार इस उंगली पर ले आना, ठीक है? ठीक इस है। उंगली पर जब आ जाएगा तो गर्दन का जो परेशानी है यहाँ से ठीक होगा। इस तरह से अंदर बाहर थोड़ा सा इस तरह से करना है, ठीक है भाई जी। ठीक है? ठीक है जी। ठीक। जब करो 5-5 मिनट के लिए करो, जब जब करोगी। ठीक है ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद दीदी। रेखा झनबर। रेखा झावर। हाँ, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। सनी कहाँ? माइक अनम्यूट करो दीदी। हो गया। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। वो आप अभी बताए थे ना, एक
व्यक्ति ने पूछा था कि लेफ्ट साइड में पैरालिसिस का अटैक है। तो मेरे पापा बोलिए के आप भी अपना। ऐसे है। हाँ, मेरे पापा कब को भी से? ना लेफ्ट लेफ्ट साइड में बाया तरफ पैरालिसिस का अटैक है भैया जी। कब से है? कब से है? 4 महीना हो गया। ठीक है, रस्सी बांध के देखो, रस्सी बांधना कोई हानि नहीं करेगा उनको। अच्छा रस्सी अच्छा। बांध के देखो, जब राइट। एक का सवाल से जब आंसर मिल जाए तो उसी को करो ना, कोई थोड़ी हानि करने वाला। अलग तो कुछ बताएंगे नहीं, फिर तो हम वही बात को बताएंगे। अंजू बाजवा दीदी, माइक अनम्यूट कीजिए। अंजू बाजवा दीदी, बचे हैं सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट बचे हैं। हाँ जी। आखिरी के 5 मिनट मैं लूंगा। हाँ जी, नमस्ते भैया। भैया जो अब महेंद्र भैया ने एक का कर रहे थे ना, फूक मार के, और जो दर्द का कर रहे थे, कमर दर्द का, और मेरी बाजू में दर्द था, मैंने वैसा का वैसा किया और मेरी बाजू ठीक हो चुकी है। वैसा का वैसा क्या किया? जैसे आपने अपने कहा से उस किया? पॉइंट को ऐसे उंगली से दबाना, फूक मारना, मैं वही का वही किया और मेरी बाजू तो दर्द ठीक हो चुकी है। मतलब अपने से किया, बिना मंत्र का? क्या कहना क्या चाह रहे बिना, हैं? जैसे आप उनको करा रहे थे मैंने भी वैसे कर लिया। उसी समय अच्छा, उसी समय में आप ही करते जा रही थी? उसी समय किया, जब आप करवा रहे थे तब भी मैं कर रही थी, तो मेरी बाजू ठीक हो चुकी है। जी, इसका मतलब काम करता है। एक यानी कि सौ ग्रुप हीलिंग एक ठीक है, मैंने यही बताना चाहती थी। अभी दीदी बता रहे थे ना तो कामयाबी मिल गई। धन्यवाद। जी। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। वही तो, निशा, भाई भगवान की मर्जी, मालूम नहीं। कल की मीटिंग के लिए हम ऐसे ही करेंगे, ग्रुप हीलिंग के लिए। भाई सारे अपने अपने दर्द लेके आओ और सबको एक साथ उपचार। ठीक है। नहीं तो वंदे एक बार मातरम भैया, भैया। एक एक मिनट बेटा, एक बार भैया, हाँ जी। इसको फिर जैसे हम लोग को जो देखो क्या है कि गुरु की अवहेलना करके मैंने ये काम शुरू कर दिया अपनी मर्जी से, तो फिर रात को ही वाला काम कर लेते हैं फिर तक। जी जी रात को करना है इस काम को। देखते हैं, मतलब शाम का प्रभाव, कहते हैं कि शाम का प्रभाव जो है ना ज्यादा होता है किसी भी प्रकार का नजर गुजर उतारने के लिए, कहते हैं ना शाम को आना, भूत का झाड़ा, किसी भी प्रकार का झाड़ा है तो शाम को करने से उतर जाता है। नहीं तो हम और ये भी चढ़ती बेले में नहीं करना चाहिए जी। पहले ही करेंगे, आज नहीं। जैसे एक दिन पहले डाल देंगे कि आपके जितने भी दर्द वाले लोग हैं उनका झाड़ा लगाने के लिए आप यूट्यूब पे आ जाएं, जूम पे आ जाएं ज्यादा से ज्यादा, और उसी टाइम पे पहले, सबसे पहले तो ट्रेनिंग लेंगे कि किस तरीके से फूंक मारनी है, ताली मारनी है। ठीक है, क्योंकि वो जी टाइम इसलिए लगा कि वो उधर दबा रही है, अब आपस में गप्पे मार रही है। जी जी, ठीक ठीक है। बात है। अब इतने लोगों को तो संभव नहीं है जूम मीटिंग में सबको लेके आना, जी मतलब तो अपना अपना करे, गलत करे सही करे मतलब नहीं है। जी। थोड़ा सा जानकारी हो जाएगा तो सही सही हो जाएगा शायद। जी भैया। निशा जी, आप अपने हम्म। माइक को अनम्यूट कीजिए। सिर्फ 5 मिनट आखिरी के मुझे चाहिए बस। ठीक है। अब हाँ, आप भैया लूंगने लेने वाला खुश रहो या नाराज। भाभी का है ना बीपी लो हो रखा है, और उसको है ना मतलब कि उठ भी नहीं रही है, आंख भी नहीं खोल रही है वो। कान में मसाज करो, कान में, उनकी कान को ऐसे पकड़ो, कोई भी दोनों में से कोई भी कान को पकड़ो और पूरा इस तरह से एकदम पूरा मसल दो 2 मिनट के लिए। अभी का अभी गर्मी पूरा बदन में आ जाएगा उनकी, और पूरा बॉडी का अच्छा मसाज जैसा हो जाएगा। अभी का भी बोलेगी वाह हमको तो ठीक लगने लग गया। 5 मिनट का अच्छा। कार्यक्रम चल रहा है, 5 मिनट के अंदर में करके बताओ अभी कैसा लग रहा है उनको अब। माइक बंद कर दिया गया। आयुर्वेदाचार्य संजय जी, जल्दी से माइक अनम्यूट कीजिए। नमस्कार गोविंद भैया, नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार महेंद्र भैया। जी नमस्कार। दिल्ली में हम आए थे तो आपसे मिले थे, तो यहाँ पे आप फ्रीडम केयर जो लेडीज के लिए जो है वो लेके मैं आया था, लेकिन दोबारा हमें यहाँ पे ज्यादा लेडीज के लिए चाहिए तो उसको। इसके लिए बाद में बात कीजिए भैया, ये बंधन उपचार की बात है। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। समय यहाँ पे बंधन उपचार में इसका नष्ट ना करें। आप पर्सनल में व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको कॉल कर लूंगा। ठीक है जी। जैसा कि भी मैंने बताया था कि मैं आपसे आप लोगों के 5 मिनट लेने वाला हूँ। ये 5 मिनट बंधन उपचार के ऊपर ही है, एक्यूप्रेशर के ऊपर ही है। रिमूव पेन। एक जैसा कि आपने नाम सुना होगा, आपका आरोग्य आपके हाथ।
तत्कालिक निदान एवं गंभीर रोगों का उपचार, भाग 1 भाग 2 ऐसे 2 पुस्तकें हैं इनकी। इस पुस्तक का स्वाध्याय जी कर चुका था, लेकिन जब से बंधन उपचार हुआ तो दोबारा इसका स्वाध्याय करने के लिए बैठा। तो मैं आप लोगों को सिर्फ इसकी जीत की कुछ कहानियां सुनाना चाहता हूँ। जीत की कुछ कहानियां। गंभीर रोगों में निदान। गंभीर रोगों में निदान हमने 2018 से राजीव भाई को सुन के स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य करते हुए अनेकों ऐसी समस्याएं हमारे पास आई जिनमें ये देखा गया कि बच्चे के दिल में छेद है। बच्चे के दिल में छेद है, हाँ, इसके लिए क्या करें। तो उस वक्त हमारे पास ऐसा कुछ क्योंकि कह नहीं सकते कि भाई क्या करें ना करें, तो इसमें एक अनुभव है। मैं उसी अनुभव को, 2-3 अनुभव हैं, उन अनुभवों को सुनने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। 3 वर्ष की एक बालिका को सांस लेने में तकलीफ होती थी। भैया ये प्रथम भाग में द्वितीय भाग में है? ये द्वितीय भाग में है भैया, पेज जी नंबर भैया बोलिए। 96। 3 नहीं, वर्ष दूसरी भाग नहीं है मेरे पास जी। 3 वर्ष की एक बालिका को सांस लेने में तकलीफ होती थी। उसे कार्डियोलॉजिस्ट के पास ले गए। डॉक्टर ने उसकी जांच करके बताया कि उसके हृदय में छेद है और लड़की 12 वर्ष की हो जाए तब उसका ऑपरेशन करने के लिए कहा। इसके बाद उस बालिका को मेरे पास ले आए। मैंने बालिका की मां को बिंदु 36 तथा अंतःस्रावी ग्रंथियों के बिंदुओं पर उपचार करने को कहा। साथ साथ धातु स्रावित पानी पिलाने को कहा। 3 महीने में उसका उचित रूप से विकास होने लगा। मैंने उसका उपचार जारी रखवाया। बालिका जब 12 वर्ष की हुई तब उसे पहले कार्डियोलॉजिस्ट के पास पुनः ले गए, पहले वाले कार्डियोलॉजिस्ट के पास। बालिका की जांच करने पर डॉक्टर को बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि उसके हृदय का छेद भर गया था और तब ऑपरेशन करवाने की कोई आवश्यकता नहीं रही। रोगी को ईमानदारी पूर्वक सहानुभूति के साथ विश्वास दिलाएं कि हृदय की तकलीफ के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आराम और उचित उपचार करने से हृदय की बीमारी ही नहीं, उसके मूल कारण का भी निराकरण किया जा सकता है और अंतिम सांस तक हृदय खूब अच्छी तरह से कार्यरत रह सकता है। इस अनुभव के अलावा एक शादी समारोह में मैं अपने एक संबंधी के साथ बातें कर रहा था। अचानक उनके चेहरे पर बहुत पसीना आने लगा। वो पसीने से लथपथ हो गए। उन्हें बोलने में तकलीफ होने लगी, वो हांफने लगे, उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी। मैंने तुरंत ही उनका बिंदु 36 दबाया। वहां सख्त दर्द मालूम पड़ा। मैंने उन्हें आदेश के रूप में तुरंत घर जाकर पूर्ण आराम करने और चिकित्सा चालू करने की सलाह दी। 72 घंटे बाद उन्होंने हृदय के विशेषज्ञ को दिखाया। कार्डियोग्राम के रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर ने कहा कि वे हृदय रोग के पहले हमले से गुजर चुके हैं। इसके बाद वो मेरी पुस्तक में दर्शाए अनुसार उपचार नियमित रूप से कर रहे हैं। आज 10 वर्ष के बाद भी उन्हें हृदय की किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है। इसके साथ साथ एक और अनुभव है। एक बार मैं अपने 68 वर्षीय एक संबंधी का हालचाल पूछने अस्पताल गया था। उन्हें हृदय की तकलीफ होने से आईसीयू में रखा गया था। उनके बिंदु 36 को भार पूर्वक दबाने पर भी कोई दर्द मालूम नहीं पड़ा। मैंने उनका नाभि चक्र जो ऊपर की ओर सरक गया था सही ढंग से प्रस्थापित कर दिया। नाभि चक्र ठीक स्थान पर न होने से उन्हें हृदय की तकलीफ हुई थी। मैंने उन्हें अस्पताल से छुट्टी लेकर घर जाने को कहा। आज 16 वर्ष के बाद भी उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। एक बार हम अपने 35 वर्षीय भतीजे के साथ पालीताना यात्रा के लिए गए थे। यह मंदिर समुद्री सतह से लगभग 3000 फीट की ऊंचाई पर है। वहां तक पहुंचने के लिए लगभग 4 किलोमीटर तक पैदल चढ़ना था। हम इस प्रकार की चढ़ाई वाली यात्रा 2 वर्ष बाद कर रहे थे, इसलिए हमने डोली मतलब पालकी में बैठकर मंदिर तक जाने का निश्चय किया। हमारा भतीजा पैदल ही चढ़ने लगा। लगभग आधे किलोमीटर की चढ़ाई के बाद हम एक स्थान पर आराम कर रहे थे। तभी 10 मिनट में मेरा भतीजा हांफता हांफता आया और आकर मेरे पास बैठ गया। वो बेहोश होकर गिरने ही वाला था कि मैंने उसे थाम लिया और डोली वाले की मदद से उसे जमीन पर लिटा दिया। वह बेहोश था। मैंने तुरंत उसके बिंदु 36 और 8 तथा कान की लौ पर उपचार किया। 3 मिनट के बाद उसे होश आया। उसने पानी पिया। मैंने दूसरी डोली मंगाकर
उसमें उसे बैठाकर अपनी यात्रा पूरी करी। शाम को भावनगर, जो यात्रा स्थल से लगभग 48 किलोमीटर दूर है, अपने घर जाकर उसने हृदय विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने बड़े आश्चर्य के साथ कहा कि मेरा भतीजा हृदय रोग के हमले से बच गया है। उसके बाद मेरे भतीजे ने मेरे कहने के अनुसार उपचार चालू रखा। आज पिछले 12 वर्षों से उसे हृदय से संबंधित कोई तकलीफ नहीं है, वो अपना स्वस्थ जीवन जी रहा है। तो ये एक रोगियों के कुछ किस्सों में हृदय रोगियों से संबंधित ये समस्याएं रही। तो मैं चाहूंगा चाचा जी से कि इस बंधन उपचार की कक्षा में जाते जाते 36 नंबर की बिंदु बताकर जाएं और 8 नंबर की बिंदु बताकर जाएं। ये जो पॉइंट है मेरा, इस जगह पे मेरा 36 का पॉइंट है, इस लकीर के मतलब इसकी सीधानी में यहाँ पे इतनी बड़ी एरिया में है। और 8 जो है ये थायराइड का पॉइंट है, इस जगह पे, इस जगह पे 36 और इस जगह पे 8। और पहचानने का तरीका वही कि जहाँ पे दर्द ज्यादा महसूस हो। बस बस इसको तरीका एक्यूप्रेशर करने का क्या है, इस टाइप से उंगली को करें और इसके बीच से इसको घुसा दें, फिर इस अंगूठे पर आकर के इस टाइप को दिखेगा आपको। इस टाइप से जब आप करेंगे, 3 उंगली यहाँ से नहीं, अंगूठे के बगल वाला उंगली से नहीं, उसके बगल वाला उंगली से घुसा, एक उंगली को बाहर करें, ये बाहर को कर दे। उसके बाद जब आप यहाँ जब जाएंगे तो आपको दिखेगा कि बहुत आसानी से इस जगह पर आपका हाथ पहुंच जाएगा। और जब आप यहाँ पर प्रेशर देंगे तो ये आपको खूब सुविधाजनक प्रेशर पड़ेगा यहाँ पे। और इसके लिए तो बहुत आसान है, इस टाइप से करें। यहाँ पर जब जांच करेंगे तो यहाँ पर आपको कहीं पर दर्द मिलेगा, उस जगह पर जांच करें, इस जगह पर जांच करें, इस जगह पर भी आपको वही चीज है। यहाँ पर भी 36 का पॉइंट है, दोनों हाथ में इस जगह पर पॉइंट है, बायां अथवा दायां दोनों पे है। इस जगह पर इस पर करें और इस पर करें तो ये 36 और 8 हो गया आपका। अभी जैसे आप भैया हाथ ऐसे किए है ना, अभी जैसे आप हाथ ऐसे किए हैं तो एक ये जो है ना, इधर जब करेंगे तो ये हाथ ठीक है, इधर जब करेंगे तो इस हाथ को करना होगा बाहर। मैं उल्टा हाथ का जब करेंगे तो जी जी, अब इधर आ जाइए तो आपका अंगूठा में आ जाएगा ना, इससे प्रेशर बनेगा। यहाँ पे जो है 1-2 उंगली यहाँ है तो सपोर्ट मिल जाने से ये अपने से खूब बढ़िया प्रेशर होता है। अगर मान के चलिए कोई नहीं है, हमको खुद करना है, तो क्या करना है, बस 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 सही है, ऐसे ही है, सेम है। फिर इधर करना तो इस तरह से उलट जाएंगे, फिर यहाँ आ जाएगा मेरा एकदम से खूब बढ़िया सुंदर सा। जी जी भैया। जी, आप सभी का स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में बंधन उपचार सीखें कक्षा में प्रतिदिन दोपहर 2 से 3 में जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। और आप अपने अपने अनुभव जो शेयर करते हैं, आपके अनुभव हमारे हौसले और औरों के विश्वास को बुलंद करता है। तो आप सभी का साथ इसी प्रकार मिलता रहे। वंदे मातरम। जय। एक मिनट भैया, एक मैसेज देना है। पर्सनली मेरे में कोई मैसेज ना करे, जो भी प्रश्न करना है अगर बंधन से संबंधित करना हो तो बंधन वाला ग्रुप में डालें। और अगर कोई ऐसे ही कोई फिजिकली कोई विशेष परेशानी हो तो उसके लिए आप इसमें आकर के समृद्ध परिवार में आकर के चैटिंग कीजिए। मैं सभी जगह पर जवाब देता हूँ। पर्सनली कोई भी सवाल ना करें। मैं सुबह से आज 6 बजे से लगभग 11 बजे तक मैं परेशान रहा, क्योंकि सभी का प्रश्न आ रहा था। और होता है क्या, मैंने बहुतों को टाइम दे देता हूँ मैं कि भाई 6, एक बात और बता दो अपने बारे में, 6 बजे से 8:30 बजे तक का टाइम जो होता है मेरा, बिल्कुल फालतू बैठ करके मैं बिताता हूँ। उस वक्त आप लोग कर लो मेरे से जितनी बातें करना, 8:30-9 बजे तक। उसके बाद क्या है कि अपनी भी दुकानदारी खोलने का जो टाइम हो जाता है, 9 से 11 बजे तक, 10:30-11 बजे तक मैं नाश्ता पानी कर लेता, फिर चलो फिर हम लोग लग जाते इसी काम के लिए, कोई टेंशन नहीं है। तो क्या है कि आदमी अब 9 बजे आप कॉल करके भैया हमको बता दो, तो मैं उसके लिए विशेष बात कर रहा हूँ कि अपना प्रश्न
डाल दे, मैं आपको जवाब वहां पर भी दूंगा, तो सबों को सीखने का मौका मिल जाएगा। पर्सनली आप सीख के क्या कर लोगे, और लगेगा मुझे आपसे पर्सनली बात करना है, मैं पर्सनल आपसे बात करूंगा, क्योंकि मुझे ही खुद समझ में नहीं आ रहा, तो बिना पूछे बिना बात किए नहीं कर पाऊंगा, करना ही पड़ता है। आप भैया जी हंस रहे हैं कि शायद ये भी मेरे ही तरह परेशान होने जा रहा है। परेशान नहीं हो भैया, बहुत मजा आ रही, बहुत आनंद आ रहा है मुझे, इसमें कोई दुमत की बात नहीं है। चलिए जाते जाते मैं भी एक चीज और बता दूं। भाई आपको पता है दुनिया का सबसे जी नकलची बंदर मैं ही हूँ। ठीक है। अगर अब मेरे को तो टोन मत कर देना। जिसके बाल सफेद होने शुरू हो रहे हो, अगर एक बाल सफेद शुरू हो रहा होगा, ये 8 उंगलियों को आपस में रगड़ना शुरू कर दो। जी, इससे बाल काला होना शुरू होता है। ठीक है। नाखून मत लगाना, नहीं तो दाढ़ी निकल जाएगी लेडीजों की। महिलाओं की अंगूठा दाढ़ी अंगूठा आता नहीं करना, अंगूठा नहीं करना, अंगूठा नाखून तो नहीं, रखने, वो अंगूठा रगड़े। अपने बारे में बोल रहे, अपने बारे में बोल रहे, नहीं आ रही उनकी हंसते हंसते 38 साल। इसी तरीके से जुड़ते हैं शाम की चौपाल में। रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधाल है। इसके चमत्कार को जानने के लिए, समझने के लिए, अनुभवों को सुनने के लिए प्रतिदिन शाम को 8 बजे चौपाल में, और 2 से 3 बंधन उपचार, सुबह 5 बजे योगाभ्यास। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय राज्य।